हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। अब ये सारे के सारे प्रश्न तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से लिए गए, तो निश्चित तौर पर तुमको ये आइडिया हो जाएगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एक समतल दर्पण में, तो ये हमारा एक दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो लंब डाला गया है इसको अभिलंब बोलते हैं। तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है आपतन कोण बोलते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण यानी कि आई बराबर होता है परावर्तन कोण यानी कि आर के बराबर। ये दो हमारा यहाँ से नियम है। आगे बढ़े, प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन यहाँ पर माइनस के v बट्टे यू के बराबर होता है। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है तीसरे नंबर के प्रश्न में कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र देखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है जैसा कि हमने पढ़ा है। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, या अभिसारी लेंस इनमें से कौन है। तो हमको पता है हम लोग उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान बराबर किसके होता है, साइन आई और बट्टे में साइन आर के। ठीक है, साइन आर के, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी भी लेंस में जाएंगे तो कुल मिला के 2 फोकस होता है। सपोज हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो उत्तल लेंस है, तो अगर हम देखें एक फोकस हमारा इस ओर होगा f1 और दूसरा फोकस हमारा f2 इस ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में भी हमारा कुल मिला के 2 फोकस होगा, एक f1 इधर और एक f2 हमारा इधर। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में 2 फोकस होता है और 2 फोकस की दुन्नी दूरी होती है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, एक पारदर्शी प्रकाशिक माध्यम और एक अपारदर्शी प्रकाशिक माध्यम। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। समतल दर्पण की, अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारा अनंत पर होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि समतल दर्पण जो है ना एक बहुत बड़े गोलीय दर्पण का भाग होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं है तो प्रकाश बहुत तेजी से चलेगा। और वायु में क्या होगा, धूल कण होता है, वायु के कण होता है, जिसके वजह से निर्वात की तुलना में जो वायु में प्रकाश की चाल है थोड़ा सा कम होगा। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल से लेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कांच से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पीतल से यहाँ पर लेंस हमारा नहीं बन सकता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। प्रश्न है हमारे पास, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, 20 मीटर या सेंटीमीटर होगा, तो गोलीय दर्पण कैसा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम दर्पण की बात करें, सबसे पहले हम देखिए अवतल दर्पण में, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब इसके फोकस दूरी की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेते हैं, दर्पण से टकराने के बाद जहां से गुजरेगा उसी को फोकस बोलते हैं। ये ध्रुव है और सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, और ध्रुव से अगर हम चलेंगे बाईं तरफ तो ऋणात्मक दूरी होता है, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है।
यहीं पर अगर बात करें उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ध्यान से देखना। ये हो गया उत्तल दर्पण, और यहां से एक प्रकाश का किरण आएगा और इस प्रकार से ये रिटर्न हो जाएगा। अब इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो फोकस हमारा कहां पर बना, यहाँ पर। यहाँ ध्रुव से मापेंगे और इस ओर मापी गई दूरी हमको पता है धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है। तो अगर +20 फोकस दूरी है तो मतलब दर्पण हमारा कौन सा होगा, उत्तल। सीधा ध्यान रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तेलीय कागज होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार कर जाए, तो ये तो होगा नहीं। अपारदर्शक का मतलब होता है जिससे प्रकाश पार ही नहीं कर पाए, ये भी नहीं होगा। और पारभाषक का मतलब है थोड़ा थोड़ा पार कर पाए, तो ये हमारा तेलीय कागज से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है, तो ये हमारा पारभाषक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये दो स्थिति है। हर स्थिति में देखेंगे प्रतिबिंब एक तो यहाँ पर बन रहा है, वस्तु हमारा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब हमारा एक पॉइंट साइज का बन रहा है। वस्तु हमारा इतना बड़ा है और प्रतिबिंब हमारा इतना छोटा बन रहा है। तो दोनों ही स्थिति में तो पहला बात यह है कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखा रहा है कि दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। और जाहिर सी बात है तुमको दिख रहा है ये ए बी प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है एक तो हमारा छोटा बन रहा है, ठीक है, दूसरा हमारा काल्पनिक या आभासी बन रहा है, और तीसरा हमारा छोटा बन रहा है। ठीक है, छोटा बन रहा है, छोटा तो है ना, सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये हमारा सीधा और छोटा यानी सीधा और हासित प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाबू ऋणात्मक होती है, पहले ही हमने बात किया। ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव। एक हम प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये जहां से गुजरेगा मुख्य अक्ष को काटेगा, ये एक्स एक्स मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। अब अगर जब भी दर्पण के ध्रुव से दूरी मापते हैं हम लोग, और ध्रुव से अगर हम बाईं तरफ दूरी माप रहे हैं तो दूरी ऋणात्मक होगा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है। प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। देखो उत्तल लेंस में जो है ना, प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। बाकी सारे के सारे केस में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, काल्पनिक बनता है। जब वस्तु हमारा कहां पर हो, एफ और प्रकाशीय केंद्र यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं, जैसे चित्र में देख लो, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा एफ हो गया और ये हो गया सी यानी कि वक्रता केंद्र। हमने कहा कि हमने वस्तु को सी पर रख दिया। सी पर रखेंगे, पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा और फोकस से होकर के गुजर जाएगा, और दूसरा प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगा, ये यहां से गुजरेगा तुमको यहां से, और ये कहां पर जाके मिलेगा, यहाँ। तो यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं ये ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, लगभग बराबर तो दिख रहा है ना, बराबर बन रहा है। तो ये हमारा, अगर हम अवतल दर्पण के अंदर में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बराबर, वास्तविक और उल्टा बनता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ए ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो
आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, यानी सीधा बनता है। दर्पण कौन सा होगा? अगर कोई दर्पण है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, क्योंकि समतल और उत्तल दोनों ही दर्पण में केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनने का यहाँ पर सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में। आगे बढ़ो। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हमको पता है हीरे का अपवर्तनांक इस सभी में सबसे ज्यादा अधिक है, 2.42 के आसपास होता है हीरे का अपवर्तनांक। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न में यहां पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कभी भी ऐसा प्रश्न है अगर निर्वात दिया है तो यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि निर्वात में ही सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, देखो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है? अग्रदीप का मतलब क्या है? हेडलाइट। इसको हम लोग हेडलाइट बोलते हैं। कार ले लो, बाइक ले लो, ट्रक ले लो, इसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि बल्ब को हमेशा हम यहाँ पर लगाते हैं। अब होता है ये बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या करता है? बल्ब से निकलने वाला प्रकाश फिर से दर्पण से टकरा करके और बिल्कुल बिल्कुल हमारा कहाँ जाता है? सीधा चलाता है। बल्ब को हमेशा फोकस पर रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही फोकस पर रखते हैं तो प्रकाश दर्पण से टकरा करके फिर बिल्कुल समांतर चलता है, जिससे अधिक दूरी तक देखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनती है, और किसी प्रकार का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हो जी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के अगर हम बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर। हालांकि लेंस में दो फोकस दूरियां होती है, बट जब भी हम कंसीडर करते हैं तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी हमारी, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मकई का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाल, उस तरह से हो गया है, चलेगा। तो जो फोकस होता है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगा, और दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद एक मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही फोकस होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस देखो इस ओर है। किस ओर है? यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से जो है वो दाहिनी ओर है, और दाहिनी ओर जो भी फोकस होगा, वो जो भी दूरी मापेंगे वो प्लस में मापेंगे। मतलब हमारा यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव देखो, ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल दर्पण की तो ऋणात्मक होती है। एक ही बचता है हमारा समतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर धनात्मक होती है। आगे बढ़ो जी। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ध्यान से देखना, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। अभी अभी हमने बात किया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो वाहनों में, ट्रक में, कार में, मोटरसाइकिल में जो साइड मिरर लगा होता है, जो आईना लगा होता है, वो आईना कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है? बिल्कुल उत्तल दर्पण होता है। हमारा सी यहाँ से सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना कि ये दूर तक के प्रतिबिंब को, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन दूर तक के प्रतिबिंब को बनाएगा, इसलिए यहाँ पर साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्ह परिपाटी तुमने दर्पण और लेंस दोनों में पढ़ा होगा। दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी, देखो जब भी अगर दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, वस्तु दूरी का बात जब भी आएगा ना, वस्तु दूरी जब भी लेंगे हम, वो हमेशा ऋणात्मक ही होने वाला है। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ से सी ऑप्शन तुम्हारा सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। एक यहाँ पर प्रश्न है हमारे सामने, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो यहाँ पर पावर दिया है यहाँ पर 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हमको पता है कि
लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है। और जाहिर सी बात है ये हमारा P का मान दिया है 1 डायोप्टर, कितना दिया है 1 डायोप्टर। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितना 1 डायोप्टर, यानी कि P बराबर यहाँ पर दिया है 1 डायोप्टर। अब कहा जा रहा है कि तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। हमको पता है कि लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है, और P का मान यहाँ पर कितना दे रखा है। P का मान अगर ध्यान से देखो तो 1 डायोप्टर लिखा है, प्लस में 1 है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ से 1 ये हमारा मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 सेंटीमीटर होगा, और f का मान हमको यहाँ से नहीं है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो f बराबर यहाँ से 100 सेंटीमीटर हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, प्लस में 100 सेंटीमीटर सी होगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस में 1 डायोप्टर है, आंसर सी होगा। अगर प्लस में नहीं होता, माइनस में होता, तो आंसर हमारा डी हो जाता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। जब भी पानी में हम क्या करते हैं, किसी लेंस को डुबाते हैं, तो उसकी फोकस दूरी जो है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाती है। क्या होता है, हवा की अपेक्षा बढ़ जाएगी, अधिक होगी। ए ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आर बराबर यहाँ से 32 सेंटीमीटर है। हमको पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है, एफ बराबर होता है आर बट्टे में 2। इट मीन्स आर बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो 32 और बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, ये हमने पहले भी बात किया है कि अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दंत विशेषज्ञ जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दांतों की स्थिति का पता लगाने के लिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखो ये दर्पण है हमारे पास, ठीक है, ये कैसा टेढ़ा दर्पण बन गया, तो ये हमारे पास एक दर्पण है। ठीक है, मान लो अवतल है या उत्तल है, उससे बहस नहीं है, बट ये जो दर्पण की चौड़ाई है, ये जो दर्पण की चौड़ाई है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा ये बता दो। देखो डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखना, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो है ना हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। चलो, और आवर्धन यहाँ पर धनात्मक है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, दोनों बात बता दी यहाँ पर। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो किसी भी अगर शब्दकोश है या कोई भी बुक है, उसमें छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए एक तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूसरी बात है जितना फोकस दूरी कम होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे कम दूरी वाला उत्तल लेंस हमको खोजना है, जो कि हमारा है बी नंबर ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखो यहाँ ध्यान से देखना, चित्र बना देते हैं। एक अवतल दर्पण है, तो ये रहा हमारा एक अवतल दर्पण, हमने बना दिया, बन गया जी। ठीक है, अब ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश, ये है ध्रुव पी। ठीक है, अब जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, ठीक है,
वो एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होगा, वह एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा होगा। हमने यहाँ पर एक पर्दा लगाया, ठीक है। अब इस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो रहा है, मतलब ये बिंदु क्या होगा, फोकस होगा। मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जहां पर इकट्ठा हो रहा है उसी को तो हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस पर्दा होगा, फोकस होगा, ठीक है। अब ये पर्दे पर प्रकाश की किरण प्राप्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव और फोकस या दर्पण या फोकस के बीच, पर्दे के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर आर बाय 2 होता है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर आर बाय 2, आधी कर दो यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न है हमारे सामने, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखो लेंस की क्षमता का ऐसे कोई एसआई मात्रक होता नहीं है, बट पी बराबर हम लिखते हैं 1/f, और एफ का मात्रक यानी एफ होता है फोकस दूरी, दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। और अब अगर क्षमता बनाए मीटर को अगर ऊपर ले जाए तो यहाँ पर मीटर ये आ जाएगा पावर -1। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। अगर प्रतिबिंब और वस्तु का आकार हमेशा और हमेशा बराबर होता है तो जाहिर सी बात है वो समतल दर्पण हमारा होगा। सी ऑप्शन सही होगा। सर्च लाइट का या फिर गाड़ियों के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है बाबू, वास्तविक तो बनता नहीं है। समतल दर्पण में हमेशा वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। आगे बढ़ेंगे, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा लेंस है। सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस हमारा अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस में ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये हमको पता है। प्रश्न में कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो एफ बराबर आर बाय 2 बोल सकते हैं या आर बराबर हम 2f बोल सकते हैं। जो भी दिया है वो तुम्हारा उत्तर होगा। एफ बराबर आर बाय 2, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही।